राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। यमुना रसरानी की जय हो। वृंदावन रजरानी की जय हो। सभी संतन हरिभक्तन की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कल कामदा एकादशी है, तो आइए आज हम कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एकादशी में जब एकादशी होती है तो उसकी कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए, फिर फास्ट रखना चाहिए और अगले दिन उस फास्ट को खोलना चाहिए सुबह समय के अनुसार। जय हो। तो आइए कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरिक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। आप ऋषि हैं, आप बहुत अच्छा उपाय बताएंगे। तब ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे
कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय हो, जय हो। पर इसके साथ साथ एक काम और भी करना है, जो पूज्य गुरुदेव महाराज अपने हर सत्संग में कहते हैं। हम जब भी कोई व्रत करते हैं और उसके फल की कोई इच्छा करते हैं, तो जिस दिन हम व्रत रखें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। दूसरा, अपनी वाणी को शांत रखने का प्रयास करें। गुरुदेव ने हमेशा यही कहा है कि अगर आप व्रत रखेंगे फिर उसके बाद आप गंदे आचरण करेंगे, यानी किसी की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे या किसी को गलत नज़रों से देखेंगे, गुस्सा करेंगे, तो उस व्रत का फल फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रभु आप में सरलता लाना चाहते हैं, इसलिए तो ये सब व्रत फल आदि इत्यादि प्रभु ने रखे हैं। प्रभु की लीला ही तो है। क्यों? ताकि मनुष्य अपने जीवन में एक दिन अच्छे से रहे, भगवान का नाम जप करे, वो दूसरे कोई आचरण ना करे, प्रभु में अपना सारा ध्यान लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करे, उनके समीप रहे। इसलिए ऋषि मुनि तप करते हैं जंगलों में जाकर, क्योंकि संसार में रहने के बाद में थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपसे गलती नहीं हो, आप अच्छे से इस व्रत का पालन कर पाएं और इसका फल आपको मिले, आपका उद्धार हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। श्री हरिवंश।